हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में लोग करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज को, एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 13। इसके पहले के मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका है, प्रीवियस वीडियोस में। तो अब एग्जाम्पल नंबर 13 से देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल में 600 बच्चों का सर्वे होता है, स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं हम लोग लिख देते हैं। 600 स्टूडेंट का सर्वे हुआ, इट मीन कि नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सेट है हमारा 600 निकल के आया ना। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोग को 600 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट टी बी द सेट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग टी। ओके, और ये हम लोग को दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग टी वो हम लोग को दे रखा है कितना जी, 150 स्टूडेंट्स। एक्चुअली यहाँ पे पीपल नहीं, स्टूडेंट्स कर दीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी आसान है। देन उसके बाद कॉफ़ी लेने वाले, लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग COFFE। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम के पर्पज से बाबू ये सब लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और ये भी हम लोग को दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु टेकिंग कॉफी 225। देन उसके बाद क्या बोलता है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। 100 ऐसे लोग हैं जो कि टी भी लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं, दोनों लेते हैं। इट मीन की बोथ का मतलब क्या, इंटरसेक्शन ना। तो 100 ऐसे लोग हो गए। देन आगे क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफी लेते हैं, नाइदर टी नॉर कॉफी। ध्यान दीजिएगा, बात हो रहा है नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफी लेते हैं। हम लोग को मालूम है टी नहीं लेने वाले यानी कि टी कॉम्प्लीमेंट ना, टी के ऊपर डैश दे दिए, टी डैश भी बोलते हैं इसको। टी कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि टी नहीं लेने वाले, और कॉफी भी यहाँ पे नहीं लेते ना, तो कॉफी नहीं लेने वाले यानी कि कॉफी के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन, कॉफी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। टी कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि टी नहीं लेते, सी कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि कॉफी नहीं लेते। और हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी, दोनों साथ में होना चाहिए। हम टी भी नहीं लेते और कॉफी भी नहीं लेते, तो कॉमन में आ गए ना, टी भी नहीं लेने वाले कॉफी भी नहीं लेने वाले। तो इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग टी, नाइदर टेकिंग टी नॉर कॉफी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग, हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग। ठीक है, हम बोल भी तो रहे हैं ना, डिक्टेट भी कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। और हम लोगों को टी मॉर्गन साहब ने क्या बताया है कि ये जो नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखे हो ना आप, यानी कि कुल मिला के ये वाला जो टर्म है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस टर्म में, टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के टर्म में ना। डी मॉर्गन लॉ से हम लोग जानते हैं कि जो टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, और हम लोगों को यही पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता है ना कि जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा उससे आप गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वही चीज। यूनियन तो हम लोग को दे रखा है 600। ठीक है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ओके, देन उसके बाद 600
यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ टी कितना दे रखा है जी, 150। 150। नंबर ऑफ सी 225 और ये है हमारा 100, ठीक है। अब इस चीज को जरा सा इधर सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का ये टर्म इधर सॉल्व होने जा रहा है 600 और इधर क्या हो जाएगा 200, इधर से तो गया 100 यानी कि 125, 275 हो जाएगा ये 275 हो जाएगा। देख लो 100 माइनस कर दिए तो इधर 50 बचा ना, 50 225 प्लस 50 275, क्लियर है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग जल्दी से, 400 यानी कि 325। तो ये 325 वैसे स्टूडेंट्स हैं 600 में, 325 वैसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 को, ओके। ये आपका आंसर हो गया, ये हमारा गिवन, ये हमारा ऐसे स्टूडेंट्स है जो ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं, ओके। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, ओके। लिख लेते हैं लेट H be the set of students who know हिंदी, ओके। और ये हम लोग को दे रखा है, हिंदी कितने लोग को पसंद आता है, 100 लोगों को। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी वो है 100 मेरा। देन उसके बाद 50 नो इंग्लिश, ओके। लेट E be the set of students who know English, ओके। और ये भी हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन से, क्या दे रखा है जी 25, ठीक है। 25 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। देन उसके बाद बोल रहा है 1 मिनट, 25 नहीं 50 नो इंग्लिश है एक्चुअली, 25 नहीं 50 सॉरी 50 नो इंग्लिश है एंड 25 नो बोथ, 25 ऐसे लोग हैं जो दोनों ही जानते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, उन्होंने हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ये हो गया मेरा 25। चलिए आगे क्या बोल रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। ध्यान समझिएगा इस बात को, सारे के सारे स्टूडेंट्स या तो हिंदी या तो इंग्लिश, आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो जानती ही हैं। ये क्वेश्चन कह दिया है हमको और पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे। और हम लोग को ये मालूम चल गया है कि सारे के सारे लोग या तो हिंदी या तो इंग्लिश जानते ही हैं, तो हम लोग अगर H यूनियन E निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग वही फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसका हम लोग को बहुत आसान दे रखा है, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो नंबर ऑफ H 100 है हमारा, E हो गया मेरा 50, ये हो गया मेरा 25, तो फाइनली 125, ठीक है। तो 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 125 इस ग्रुप में है और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश जानते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर प्रोसीड करते हैं गाइस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल का सर्वे हुआ, यानी कि यूनिवर्सल सेट हम लोग को दे रखा है, ठीक है। ओके, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे, इसी तरह से हम लोग करते आए शुरू से। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, यानी कि H न्यूज़पेपर, H कैटेगरी है न्यूज़पेपर का, उसको 25 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कि लेट H बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H, ये नहीं लिखने जा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमको जगह चाहिए, वो आप लोग लिख सकते हो, शुरू से लिखते आ रहे हैं ना, लिख सकते हो आप, लेट H बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H, ओके। और ये कितने दे रखे हैं हम लोगों को 25। देन हम लोग सॉल्विंग की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 26 और 26 रीड न्यूज़पेपर T, ठीक है। 26 ऐसे लोग हैं जो कि T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
देन उसके बाद क्या बोल रहा है, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। अच्छा, न्यूज़पेपर एक आई भी है, उसको भी 26 लोग ही पढ़ते हैं। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 ऐसे लोग हैं जो एच और आई दोनों तरह के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 9 ऐसे लोग हैं जो एच भी और आई भी दोनों तरह के न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आगे क्या बोलता है, एंड 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11 रीड बोथ एच एंड टी, फिर से वही एच एंड टी बोथ को इस टर्म में लिखते हैं हम लोग। देन उसके बाद 8 रीड बोथ टी एंड आई। 8 ऐसे लोग हैं जो टी और आई, टी एंड आई, टी एंड आई, टी एंड आई दोनों को पढ़ते हैं। टी, बोथ टी एंड आई, इसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं जी, 8 है ना, टी एंड आई। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। अच्छा, 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों ही तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इतना कुछ हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में। और मांग क्या रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। दो नंबर है। पहले नंबर में हमको मांगा है कि ऐसे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर यानी कि नंबर ऑफ पीपल इन एच यूनियन टी यूनियन आई हम लोगों को मांगा है। एटलीस्ट, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। तो एच यूनियन टी यूनियन आई निकाल देंगे हम लोग, निकालते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई, देन उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है। फिर ऐड करना है नंबर ऑफ टी, एक्चुअली एच से स्टार्ट करते हैं, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ओके, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले खुद से करने का कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया मेरा 25, देन टी हम लोगों को 26 दे रखा है, आई भी 26, एच इंटरसेक्शन टी भी हम लोग को 11 दे रखा है, टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई हम लोगों को 8 दे रखा है। एच इंटरसेक्शन टी कहाँ है जी, एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी, अरे यहाँ पर भी एच इंटरसेक्शन, एक्चुअली यहाँ पे एच इंटरसेक्शन आई होगा ना, हाँ, एच का टी के साथ ले लिए तो एच का आई के साथ लेना है। एच इंटरसेक्शन आई हम लोगों को 9 दे रखा है, फिर इसमें ऐड करना है ये वाला टर्म, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई 3। फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 52, देन 6 2 12 प्लस 7 20 12 12 12 5 17 का 7 बच्चा हाथ से 2 2 4 5 6 7 77। देन उसके बाद 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा 80 ना, तो ये एडिशन वाला टर्म सारा कर लिया हम लोगों ने। देन माइनस 11 प्लस 11 9 हो गया यहाँ पे मेरा 28 माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 यानी कि 2 हो गया इधर, और इधर हो गया मेरा यहाँ पे बच गया 7 से 2 गया 5, यानी कि 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम हिंदी या तो टी, हिंदी नहीं एक्चुअली एच या तो टी या तो आई, इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक पेपर तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो एक मिल गया कि टोटल ग्रुप कितने हैं। हालांकि ये जो मेरा 52 लोग है वो टोटल नंबर ऑफ पीपल भी होंगे, ओके, कि इस ग्रुप में जितने पीपल होंगे ना वो भी मेरे 52 ही होंगे, क्योंकि ग्रुप में तो वही पीपल होंगे ना जो कम से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो पढ़ते, कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को का ही ना ग्रुप हम लोग को बनाना है। तो ये जो 52 है वो एच, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई है, ओके। तो इसका भी हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है दूसरे नंबर में, ठीक है। तो उसको हम लोग इसको बचा के रखेंगे। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर, ऐसा करते हैं। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, हम कुछ टर्म्स को मिटाने जा रहे हैं, ओके। तो मिटाने जा रहे हैं, 52 आया है, हमको बस 52 से थोड़ा काम है, तो 52 से थोड़ा सा काम है अभी, ओके।
तो ये वाला तो 52 आ चुका है हमारा। अब जरा इसको फील कीजिएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम को जरा सा देखिएगा। एक H सेट है, यानी कि H पढ़ने वालों का ग्रुप H न्यूज़पेपर, एक T न्यूज़ पढ़ने वालों का ग्रुप, और एक I न्यूज़ पेपर पढ़ने वालों का, न्यूज़ नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का। और हम लोग को इनका यूनियन पता है कि कितने लोग पढ़ते हैं पेपर, वो है 52, ओके। और हम लोगों को क्या मांगा है ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको A से, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ये A तो ऐसे लोग हैं ना जो H और T दोनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, B ऐसे लोग हैं जो H और I दोनों तरह के पढ़ेंगे, C ऐसे लोग हैं जो T और I दोनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और D तो ऐसे हो गए हैं जो तीनों के तीनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओके। लेकिन हम लोगों को क्या बोला, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, यानी कि इस रीजन में केवल ऐसे लोग होंगे जो कि केवल H पढ़ते होंगे, H टाइप्स के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। इस रीजन में केवल ऐसे लोग होंगे जो कि केवल T टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, और इस रीजन में भी ऐसे लोग होंगे जो केवल और केवल I न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। यानी कि फाइनली हम लोगों को यहाँ यहाँ और यहाँ पे कितने कितने लोग हैं उसी को ऐड करके बताना है। वही तो बोला है ना, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिमाग लगाइएगा जरा सा। हम लोगों को टोटल 52 मालूम है ना, टोटल 52। और अगर हम ऐसा करें किसी तरह से A प्लस C प्लस B प्लस D का वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ओके। A B C D का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो 52 में टोटल का टोटल 52 है, यूनियन हम लोग को दे रखा है ना 52, अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो 52 में अगर इस वाले टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये A फिर B प्लस D प्लस C वाले टर्म को, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा ना कि इस एरिया में, इस रीजन में कितने लोग होंगे जो कि एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो देखिए हम लोग वही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर का यहाँ सॉल्व हो रहा है। पहले H और T देखिए, नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ H एंड T टाइप्स के न्यूज़पेपर। तो इसमें मेरे A और D है, क्लियर है, A और D दोनों ही है ना बाबू, A और D। हालांकि A तो मेरा केवल इस दोनों को पढ़ते हैं, केवल H और T को, लेकिन D भी तो है जो H और T को पढ़ते हैं। हालांकि D मेरा I भी पढ़ रहा है, लेकिन केवल A का बात करें तो वो H और T को तो पढ़ते ही है ना, लेकिन D भी तो है जो H और T को पढ़ रहा है। तो इसको हम लोग को लिखना होगा A प्लस D, ठीक है। और इस A प्लस D का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, H इंटरसेक्शन T मालूम है ना, H इंटरसेक्शन T 11, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I करते हैं, ठीक है। H इंटरसेक्शन I यानी कि केवल H और I को पढ़ने वाले सेट, वो मेरे B प्लस D हो जाएंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है उसमें क्या है, H और I दोनों को पढ़ने वाले, यानी कि D प्लस B, और ये भी हम लोग को H इंटरसेक्शन I में दे रखा है H इंटरसेक्शन I, वो है मेरा 9, ओके। देन उसके बाद नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ T एंड I, ओके। ये वाला छूट गया है केवल। तो T और I में मेरे हैं केवल T और I पढ़ने वाले C है, लेकिन T और I दोनों पढ़ने वाले मेरे D और C है। D और क्या ना C है, तो D प्लस C, और D प्लस C भी हम लोगों को दे रखा है जी। D प्लस C T इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन T नहीं, 8 है, ओके। तो फाइनली इन सब को जोड़ देंगे अगर हम, तो और इन सब को जोड़ करके ऐड करके अगर हम उस 52 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल H T और I पढ़ते। देखिए यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले A प्लस D इज इक्वल टू 11, B प्लस D इज इक्वल टू 9, D प्लस C इज इक्वल टू 8, ओके। देखिए ध्यान दीजिएगा, A प्लस D प्लस B प्लस D
प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू 11 प्लस 9 प्लस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ को ऐड किए हुए हैं और इस सबको ऐड कर दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ तो ए सिंगल है प्लस डी 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 यानी कि 3D, 3 डायमेंशनल वाला डी, और यहाँ तो बी सिंगल है, ठीक है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 प्लस 9 20, और इधर हो गया मेरा 28। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28, 3D को इधर कर रहे हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा इधर 3D, और D का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट है। D का, D तो ऐसे लोग हैं ना जो तीनों तरह के पढ़ते हैं, D ऐसे हैं जो कि तीनों पढ़ते हैं। तीनों पढ़ने वाले कौन है? कितने लोग हैं? 3 है। तो D की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। JK का कमी होने की वजह से D की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। 3 पुट कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा ना फाइनली, तो ये मेरा 9 बन गया। तो इस तरह से A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी हम लोग को निकल के आ गया 28 माइनस 9 यानी कि 19। हो, A प्लस बी प्लस सी निकल के आ गया मेरा 28 माइनस 9 यानी कि, अब देखिए A, B और C हम लोग को मालूम है, A B C मालूम है और D भी मालूम है। A B C मालूम है और D भी मालूम है ना हमको, D भी मालूम है 3। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए नाउ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, यही तो हम लोग को चाहिए था, यही हम लोग को चाहिए था ना, इज इक्वल टू क्या होगा? तो A प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू डी क्या होगा? A का वैल्यू हम लोगों ने A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया अभी 19, और D का वैल्यू 3, ठीक है। JK का कमी होने की वजह से थोड़ा सा, हालांकि अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। 19 प्लस 3 हो गया मेरा 22। तो 22 ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 भी पढ़ते होंगे या फिर 3 भी पढ़ते होंगे, ठीक है। इसमें तो सारे लोग आ गए ना मेरे, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी आ गए और कुछ ऐसे भी जो कि तीनों पढ़ते हैं। लेकिन अब हम अगर 22 को सब्ट्रैक्ट कर दे यूनियन ऑफ सेट से, यूनियन ऑफ सेट जो हम लोगों ने इससे पहले वाले में फाइंड किया था, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नाउ ठीक है, तो पहले तो आपको लिखना है नंबर ऑफ पीपल हु read exactly one newspaper is equal to यूनियन 52 है माइनस 22। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं हम ये? और 2 से 2 गया 0 और 5 से 2 गया 3, यानी कि 30 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक ही टाइप की न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था बाबू, और ज़्यादा कुछ तो था नहीं। हम लोग को दिमाग क्या लगाना था कि अच्छा यूनियन ऑफ सेट तो हम लोगों ने पहली बार में निकाल लिया, और हम लोग को पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज पर, एक टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग को इस रीजन में कितने लोग होंगे, इस रीजन में और इस रीजन में कितने लोग होंगे, उस सबको फाइंड आउट करके जोड़ना था। तो हम क्या किए, सबसे पहले इन सबको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने किसी तरह से, और उसको निकाल करके टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दी। बस इतना सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है और फिर दौड़ जाना है ना। 30, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ओके